हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूटीएम में। जैसा कि थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम लेखपाल पोस्टिंग और ट्रेनिंग से जुड़े सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और हम वादा करते हैं कि लेखपाल पोस्टिंग और ट्रेनिंग से जुड़ी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखपाल पोस्टिंग या जॉइनिंग के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें होम डिस्ट्रिक्ट या होम तहसील मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि यूपी पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, लेखपाल में ऐसा कुछ नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट या होम तहसील न मिल पाए। केवल आपको अपना ब्लॉक नहीं मिलता, यानी कि तहसील में कई ब्लॉक हो सकते हैं, तो जिस ब्लॉक में आप रहते हैं वो ब्लॉक नहीं मिलता है, तो अपनी होम तहसील में भी आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। केवल आपको अपना ब्लॉक नहीं मिलेगा, कोई भी दूसरा ब्लॉक आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि लेखपाल ज्वाइनिंग कैसे होगी, या जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट या तहसील कैसे मिलेगी। तो अगर बात की जाए 2015-16 की बैच की, तो उस टाइम पर जो लेखपाल की वैकेंसी थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई थी, और फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जिसने जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था उसकी पोस्टिंग उसी ज़िले में हो गई थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस बार 8085 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो यूपी SSC कंडक्ट करा रहा है, और ये जो भर्ती है वो स्टेट लेवल पर है, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में नहीं बताया गया और न ही कोई चॉइस मांगी गई। तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेखपाल में आप जो भी मार्क्स लाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिले, और उसी अकॉर्डिंग आपकी रैंक के आधार पर आपको डिस्ट्रिक्ट या तहसील अलॉट की जाए। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि ये केवल एक संभावना है, क्योंकि अभी इस बारे में आयोग का या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। तो जब आपकी लेखपाल एग्जाम को पास करने के बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा, तो आपको एक ज्वाइन लेटर आता है जिसमें दिए हुए टाइम पर आपको ज्वाइन करना होता है, और ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि पहला है कि ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो बात की जाए कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो वैसे तो हर मंडल में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, पर पिछली बार जो है 2015-16 में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई थी, तो ट्रेनिंग हर डिस्ट्रिक्ट में ही कराई गई थी, यानी आपके अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रेनिंग कितने समय की होगी। तो जो ट्रेनिंग है वो आपकी 1 साल यानी कि लगभग 12 महीने की होगी, और ट्रेनिंग जो है वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहती है, और इसमें जो है 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, और 3 दिन आपको फील्ड वर्क के बारे में जानकारी दी जाती है, और संडे जो होता है आपका छुट्टी रहती है। और बताना चाहेंगे कि आपको वहाँ रहने खाने की कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको स्कूल या कॉलेज की तरह ही 10 बजे जाना होता है और 4 बजे वापस आ सकते हैं। तो ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है कि ट्रेनिंग में आप कहीं बाहर ना जा सकें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है और ट्रेनिंग कौन कराता है। तो जैसा कि बात करें अगर कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, तो ट्रेनिंग में जो है आपको कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथ में मेंसुरेशन, यूपी राजस्व संहिता 2006 और जमींदारी उन्मूलन कानून और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जैसे कई सब्जेक्ट्स की जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही साथ फील्ड में भी आपको सर्वे करना, मैप ट्रेसिंग करना और भूमि पैमाइश आदि के बारे में सिखाया जाएगा। और बात करें कि ट्रेनिंग देता कौन है, तो ट्रेनिंग जो है वो तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब या कानून को आदि ही ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या ट्रेनिंग के बाद एग्जाम पास करना अनिवार्य है। तो जैसा कि आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि ट्रेनिंग से रिलेटेड ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आपको टोटल 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, और उन्हीं 3 अटैम्प्ट्स के अंदर आपको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लेखपाल बन जाएंगे। और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लेखपाल एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो जो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसी के बेस्ट पर जो है आपका एग्ज़ाम होता है, जिसे आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप लेखपाल बन चुके होंगे। तो ये रही जानकारी हमारी पोस्टिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।